इसमें कौन सा रहता था, आप कह रहे थे? ये टेम्पल लिटरल्स। बड़ा सिंपल था ये तो। ये क्या लिखा हुआ चेक बैलेंस का? क्लास बना ली थी हमने कल। ये देखो। टेम्पल लिटरल्स क्या बोलते हैं? जैसे आपने लिखा स्क्रिप्ट। ठीक है। तो लेट वेरिएबल ले लेता हूँ नेम नाम का। विकास रख देते हैं इसमें, विकास। सेमीकोलन। लेट एज ले लेते हैं, ठीक है। और एज में रख देता हूँ कुछ ये वैल्यू, ठीक। अब मान लो मुझे डिस्प्ले करना होता तो मैं कंसोल में लिखता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक और, उसमें रख देते हैं वैल्यू। ठीक है। नॉर्मली क्या लिखता हूँ, योर नेम इज। ठीक है। और देन मैं यहाँ पे प्लस लिखता, आ ही गया था वैसे तो, नेम। ठीक है। ऐसे लिखता ना जोड़ने के लिए। फिर योर एज इज दिस ऐसे लिखता मैं। ठीक है, ये था पुराना एक में 6 में। देखो, नेम आ गया, फिर प्लस होके नेम हो जाएगा, एंड योर नेम इज एज इज दिस, ठीक है। और उसके बाद अपन प्रिंट करा लो कंसोल में वैल्यू। तो जो भी नेम के अंदर नेम होगा वो आ जाएगा इसकी जगह पे, और जिस एज की जगह पे आ जाएगा जो एज है, ठीक है। ये पुराना जो हम जावास्क्रिप्ट में करते थे वो है ये देखो, विकास आ गया और एज आ गई, ठीक है। अब जो एक्मा 6 बोलता है वो कहता है कि अपना एक काम करो, ये लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको बस यहाँ पे टिल्ट वाले साइन लगाने हैं। टिल्ट वाला मतलब ये टेढ़ा सा साइन होता है, कोने में होता है, ठीक है। हाँ, अभी बता रहा हूँ वही। देखो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पे क्या अभी देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ ये आएगा, नेम इज, नेम नहीं आ रहा, एज की एज नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है अब, डॉलर का साइन लगाना है। देन करली ब्रेसेस, इसमें आपने वो वेरिएबल पास कर देना जिसमें वो वैल्यू पड़ी हुई है, नेम पड़ा है ना इसमें। ऐसे ये डिफरेंशिएट कर पाता है इसको कि हाँ ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, नेम है। ठीक है, जैसे ये वाला एज वाला हो गया, डॉलर करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, हाँ। हाँ, अगर आपने लिखा ही नहीं तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा, वो एज इट इज स्ट्रिंग समझ लेगा और उसको एज इट इज ही प्रिंट कर देगा, एज को एज ही कर देगा, उसकी अंदर की वैल्यू को नहीं करेगा। टिल्ट यहाँ स्टार्ट, यहाँ क्लोज, उसके बाद वो कर दो। स्ट्रिंग लगाए नहीं चलेगा, ठीक है। ये टिल्ट वाला इसी के लिए बनाया हुआ है। और इसका फायदा पता है कि आपको नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन नहीं देना, आपको डायरेक्टली ऐसे कर देना, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देखो, और नेक्स्ट लाइन में देना है, कोई दिक्कत नहीं है, और कर देना, सेव कर लो। ठीक है, ये ऐसे नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। ओके। यहाँ पर वही समझाया हुआ है कि एक्मा 6 में कैसे दिखाया हुआ है। उसके बाद एक्मा 6 के अंदर हमने टिल्ट का इस्तेमाल करके डॉलर लगा दिया था, ये आ गया था, ठीक है। और मल्टी लाइन, मतलब मल्टी लाइन में करना तो नॉर्मल में क्या लिखना पड़ता, स्लैश एन लिखना पड़ता था। यहाँ पे आपको बस एंटर मारना हो गया काम, ठीक है। और क्या था, ये भी एरे एंड ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। एरे और डिकंस्ट्रक्शंस, ऑब्जेक्ट डिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बंदे का डेटा है, लेट में ले लेते हैं। डेटा, ये आ गया आपके पास। क्या इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एज के लिए एज ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर मुझे कुछ कुछ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना होता उसको, तो मैं क्या लिखता, लेट नेम में नेम स्टोर करना है तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, अगर नेम स्टोर करना है इस वेरिएबल में। ये ऑब्जेक्ट तो बना दिया आपने, ये वाला नेम जो भी नेम है वो स्टोर करना है, तो कैसे करूंगा मैं इसको, ऑब्जेक्ट में कैसे करते हैं हम, डॉट के थ्रू, करली ब्रेस ऊपर तो ऑब्जेक्ट तो बना दिया ना आपने। अब उसकी वैल्यू लेनी है, उसके अंदर जो चीजें पड़ी हैं, हाँ। तो डेटा डॉट, ये देखो दो आ गए ना, नेम और एज। तो आपको नेम चाहिए तो नेम लिख लोगे, ऐसे लिखते थे पुराने में। ठीक है, एज स्टोर करनी है, एज में आ जाएगी अब वो, डेटा डॉट एज, ठीक है। तो आप एज प्रिंट कराओगे तो एज आ जाएगी, नेम प्रिंट कराओगे तो नेम आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका डिकंस्ट्रक्शन इन
देखो जैसे कि ये नेम कांटेक्ट ईमेल रखा दे रखा है, तो ये सारा यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्मा 6 में आप क्या कर सकते हो, लेट, जैसे आपने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लिए थे ना, इतनी जरूरत नहीं है यहाँ पे लेने की। आप सिंपल क्या करो, लेट करो, करली ब्रेसेस लो, और यहाँ पे वो वेरिएबल के नाम पास कर दो जो जो अंदर है। नेम, और क्या है, एज है ना, एज पास कर दो, इक्वल टू डेटा दे देना, बस हो गया। इसको बोलते हैं अलग अलग करना, ठीक है। जो नाम अंदर है ना एज इट इज वही लेने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, नेम कांटेक्ट ईमेल डिटेल्स नाम का आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें से आपने तीनों वैल्यूज को फैच कर लिया अलग से। आप चाहे प्रिंट कराओ चाहे जो मर्जी कराओ, कंसोल में डाल के, डॉक्यूमेंट में डाल के, वो आपकी मर्जी है। दूसरा वे क्या होता है, अब मान लो आपको नेम, ये नेम नहीं चाहिए था, आपको शॉर्टकट करना है इसका या कुछ करना है, तो आप लिखोगे कॉलन एन। तो अब एन होगा यूज प्रिंट करने की जगह पे। कंसोल में आप नेम नहीं लिखोगे, एन लिखोगे, एन, ठीक है। तो उसका नाम चेंज कर दिया आपने, रीनेम कर दिया बेसिकली, ये देखो। ओके। और एज का एज ही रहेगा, क्योंकि आपने एज के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। एज के लिए करना होता तो आप क्या लगाते, कॉलन ए लगा देते, कुछ भी जो आपको मन करे वो आ गया। अब कैपिटल ए से ही यूज होगा ये। लो, 30 आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डीकंस्ट्रक्ट करना। डीकंस्ट्रक्ट का एक कंस्ट्रक्ट मतलब बना देना, उसको डीकंस्ट्रक्शन क्या करना, ये करना, ठीक है। ये तो पुराने वाला, ये EX6 के अंदर कैसे करना है ये बताया हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है इसका। दूसरा तरीका ये बता रखा है, सेकंड वे में कॉलन लगा के आप नाम चेंज कर सकते हो, वो ही प्रिंट होगा अब, ठीक है। EX6 में क्या करते थे, अगर आपको एक वैल्यू H1 में, क्या अगर मैं ये लिखा हुआ तो क्या आएगा इसमें, ए आएगा ना, ठीक है। ऐसे करना पड़ता सबके लिए, H1 H2 H3 और 1 2 3 लिखना पड़ता सबके लिए, एरे 1 एरे 2 एरे 3, तब जाके वो अलग अलग करता ना। यहाँ पे आपको करना लेट, देन एक ब्रैकेट लो, बस खत्म कहानी। सारे सब में अलग अलग चलेंगे, एक ही लाइन में काम खत्म हो गया बेसिकली। समझ आ रहा है डिफरेंस कि नहीं आ रहा है, या ऐसी गर्दन हिला रहे हो। हम्म। प्रिंट तो करवाना पड़ेगा अलग अलग, एक लाइन में करोगे तो फिर एक ही साथ आ जाएगा ना। सबको ऐसे समझ लो, हमने वो बांट दिया, वैल्यू बांट दी सबको, जिसको जब जरूरत होगी तब यूज कर लेंगे। और EX6 में कुछ रहता था, इसमें टू वाले में पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर्स हो गए थे, ठीक है। एरे इंडेक्सिंग, फाइल इंडेक्स दोनों बता दिए थे, है ना। देन उसके बाद क्लासेस बता दी थी मैंने, क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर, क्लास बन जाएगी अब, ठीक है। ये फंक्शन बेस्ड डिक्लेरेशन बताया था मैंने कि भाई फंक्शन कैसे ऐड करोगे, उसमें कोई नाम नहीं देते, लेट कॉन्स्ट नहीं लिखना, उसमें सीधा ही नाम देना है, हो गया आपका एरो, बन गया फंक्शन। एरो फंक्शन नहीं है ये, याद रखना। जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस बताना था ना। देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, मान लो एक क्लास ए थी, एक और बना ली किसी बंदे ने, ठीक है। इसमें चार चीजें पड़ी हैं, एक, दो, और इसमें भी दो चीजें पड़ी हैं, चलो। इसमें ये मान लो कैलकुलेटर की क्लास बनाई थी आपने, एक में है ऐड, एक में है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें है मल्टीप्लाई, और ये है डिवाइड, ठीक है। मान लो इस कैलकुलेटर को, ऐसा तो है नहीं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करेगा ये कैलकुलेटर, ऐड और सम भी तो करेगा। दोबारा कोड लिख सकता हूँ या तो मैं, ऐड का और उसका सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ तुम मेरे को दे दो यार, आपने बना तो रखा ही है, आप मुझे दे दो। इनहेरिट कर लो बेसिकली, जैसे पेरेंट्स से हम कुछ ना कुछ आदतें इनहेरिट करते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ हमारी जीन्स में आ जाती हैं चीजें, वो इनहेरिट हो रही है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि ये मान लो ये पेरेंट क्लास है जिससे आप इनहेरिट कर रहे हो, चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, चाइल्ड से इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स, पेरेंट थोड़ा ना सीखते हैं कुछ, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा याद रखना, पेरेंट्स से इनहेरिट होंगी चीजें, सारी की सारी। इनहेरिट मतलब कुछ भी बनी बनाई चीजें आप क्यों दोबारा क्यों बनाओगे, जब आपको फंक्शनलिटी दी हुई है कि इनहेरिट कर लो, इस्तेमाल करो, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। हम्म। ये लो, ये इसका एक एग्जांपल है हमारे पास। जैसे मान लो ये अपने बनाई कैटेगरी नाम की क्लास, ठीक है, जिसमें रखा हुआ ड्राई फ्रूट नाम का फंक्शन और एक पोम फ्रूट करके जो भी है, ठीक है। समझ आ गया, दो फंक्शंस है, एक दो फंक्शंस है एक क्लास के अंदर, ये बन गई एक क्लास सिंपल, ठीक है। अब मान लो मुझे एक नई नाम की क्लास बनानी है जिसमें फ्रूट्स है, मेरे को फ्रूट्स तो चाहिए होंगे दोनों, है ना। तो मैं एक्सटेंड नाम का फंक्शन यूज करूंगा, एक्सटेंड नाम का कीवर्ड, और उसमें लिख दूंगा आपकी क्लास का नाम, कैटेगरी है ना, ये एक्सटेंड कर ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस क्लोज। अब आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिया नहीं है, कंपलसरी नहीं होता कंस्ट्रक्टर, कंपलसरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या था,
नहीं, इनिशियलाइज करने के काम आता है वो। ऑब्जेक्ट बनाते सर, ये अपने आप कॉल हो जाता है, ऐसा फंक्शन जो अपने आप कॉल होता है, ऑब्जेक्ट बनाते सर ये, ठीक है। कंपलसरी नहीं होता कि आप कंस्ट्रक्टर यूज करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर रखा कंस्ट्रक्टर स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया सुपर, सुपर करने से क्या होगा, ये वाले जो इसकी क्लास है ना, ये यूज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, सुपर फंक्शन से। बना बनाया पहले का फंक्शन है। फिर मैंने किस सिर्फ क्या बनाया, गेट फ्रूट नाम का फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन है इसके अंदर, और बाकी कहाँ से आ गए, दो ये आ गए ऊपर से, इनहेरिट होके, ठीक है। देखो, अगर मैं F1 फ्रूट्स करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, गेट फ्रूट्स, ये वाला फंक्शन यूज कर सकता हूँ। इवन मैं इसका फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, करके दूं, एक कैलकुलेटर वाला बना के दूं। रुको। ये बना दी, सिंपल सी क्लास है। स्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर क्लास लिख लो कैल नाम से, करली ब्रेसेस, इसके अंदर बना लो, कंस्ट्रक्टर बनाना बनाओ, अप टू यू। ठीक है, नहीं बनाना मेरे को तो मैं बनाऊंगा सीधा ऐड का फंक्शन। ऐड का फंक्शन क्या करता है, दो वैल्यू लेता है ना, ए और बी, उसके बाद उसको ऐड करके रिटर्न करता है। यहाँ लिख देता हूँ, रिटर्न कर दो A+B, ठीक है। एक फंक्शन ये बना दिया, एक सब्ट्रैक्ट का बना देता हूँ यहाँ पे, A, B, ठीक है। देन रिटर्न A-B, ठीक है। ये फंक्शन बना दिया आपने। अब यहाँ पर आके क्या करना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट पर्सन 1 कैलकुलेट कर रहा है, तो वो आ गया बंदा, ठीक है। उसका नाम क्या, कैल है ना मेरा, न्यू कीवर्ड और फिर कैल लगता है, सेमीकॉलन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, 5 और 6 भेज सकते हो, पर्सन डॉट ऐड वाला फंक्शन, दो वैल्यू दी, इसको रिटर्न, ये रिटर्न किसको करेगा, जिसने कॉल किया था, इसने किया है ना, इसको वापस कर देगा वो वैल्यू कैलकुलेट करके, और वो कहाँ प्रिंट हो जाएगी, कंसोल में जाके आपके, सेव। ये देखो 11 आ गया, ठीक है। बैठ जाओ, ठीक है, 11 आ गया, ओके कि नहीं है, यहाँ है नहीं है, क्या नहीं है, क्या हुआ है, क्लास कैसे बनानी है पता लग गया, यहाँ खत्म होगी। इसके अंदर मैंने क्या डिक्लेयर करे हैं, दो फंक्शंस, एक ऐड का, एक सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपसे, ये ऑब्जेक्ट बना लिया है ना। मान लो आपने कैलकुलेट करना तो आप पर्सन 1 हो गए, फिर कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसके लिए पर्सन 2 हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। अब मान लो दूसरा बंदा आ रहा है, वो भी कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 लिख लो उसका। अब इसके लिए ये अलग से एक तरह का फॉर्म है, ये मान लो रेलवे फॉर्म होता है ना, कि आप अलग भरोगे डिटेल, आप अलग भरोगे, आप अलग भरोगे, आपको ऐड अलग करना है, आपको अलग करना है, आपको अलग करना है, तो अलग अलग बनाओगे ना ऑब्जेक्ट्स, तो वो वैसे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये लो कैल, अब इसके लिए कैलकुलेशन अलग होने वाली है, वो अलग करेगा अपनी, ठीक है। मान लो पर्सन 1, पर्सन कौन सा वो वाला है दूसरा, तो कैसे लिखोगे, पर्सन डॉट लिखोगे तो वो फंक्शन आ जाएंगे, दो आपने बनाए हैं, दो, ठीक है। तो कितनी चीजें चाहिए इसको, दो चाहिए ना, A और B, तो मेरे को पास करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब प्रिंट कराओगे तभी देख पाओगे इसको, क्योंकि रिटर्न करा उसने तो क्या ऐड करके, ठीक है। तो प्रिंट कहाँ कराना चाहते हो, कंसोल में कराना, कंसोल में करा लो, console.log। अब जो भी आउटपुट आएगा वो रिटर्न होके आ जाएगा इसमें, है ना। पर्सन के लिए ये था, पर्सन 1 के लिए दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया अभी, पक्का, ठीक है। ये मैंने सिंपल समझाया जो कल मैंने बताया हुआ था, वो कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करा, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, बस वो अपने आप इनिशियलाइज करता है कुछ चीजों को, या फिर बोल सकते हो कि अपने आप कॉल कर जाएगा, ठीक है। ये मैंने बनाया था। अब मैं बनाऊंगा एक और क्लास जो इनहेरिट करेगी इन दो फंक्शंस को, और मान लो मेरी क्लास, सॉरी, क्लास कैल 2 है इसका नाम, ठीक है। इसमें मैं दो फंक्शंस बना लेता हूँ फटाफट से, एक मैं बनाता हूँ मल्टी का, ये भी A और B लेता है, दो वैल्यू लेता है और रिटर्न करता है मल्टीप्लाई करके। इसका तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा, यहाँ पर रिटर्न में मैंने A+B मल्टीप्लाई कर दिया, ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पर कर दिया, मैं वेरिएबल में लेके स्टोर करता है, इससे बेटर मैंने एक ही बार में कर दिया काम, ठीक है। मल्टी का बना लो, एक डिवाइड का बना लो, A, B, करली ब्रेसेस, रिटर्न। अब दिक्कत क्या है कि जब मैं कैल लिखूंगा तो दो ही फंक्शन आएंगे, है ना। अगर मैं कैल लिखूंगा तो दो फंक्शन आएंगे, कैल 2 लिखूंगा तो भी दो ही फंक्शन आएंगे, कहाँ पे, ओ,
मिस्टेक। ठीक है। जैसे देखो कैल लिखा ना, सॉरी, पहले वेरिएबल ले लेता हूँ पी नाम से, कैल टू। ये मेरी एक क्लास है कैल टू, अभी दिखाई थी आपको मैंने जो। न्यू लिखना पड़ेगा इसके आगे, ये बनाने के लिए। ठीक है। अब मैं लिखूंगा ना पी डॉट, ये देखो डिव, और यही आ रहे हैं, बस दो फंक्शंस आ रहे हैं आपके पास। तो आप चाहते हो कि यार, या तो आप क्या करोगे, या तो दो फंक्शंस फिर से बनाओगे, सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम है ना। या तो आप सेम बनाओगे, या फिर क्या करोगे, इनहेरिट, है ना। या देखो, सेम बनाओगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट फालतू का, जबकि चीज है बनी बनाई है ना, और कोड भी ज्यादा हो जाएगा। बेटर आप बोल सकते हो कि मान लो आपके आपकी कंपनी में एक बंदे ने एक क्लास बनाई है, दूसरे ने दूसरी बनाई है, तो आप कहोगे ना यार बने बनाए फंक्शन है मुझे दे दो, क्लास का नाम बता दो। आपको नाम पता लग गया, आप क्या लिखोगे, एक्सटेंड। ठीक है, और उस क्लास का नाम क्या है, क्या है ना। अगर आप अब लिखोगे पी डॉट, ये देखो चारों आ गए, है ना। और मान लो एक और क्लास होती, वो भी इनहेरिट कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। ठीक है। वैसे यहाँ पर किया हुआ मैंने, बस यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। ये बस एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर रखा है। ठीक है। अब ये सुपर लिखा है ना, सुपर से पता क्या होता है, पहले ये वाली क्लास चलती है, जो उसके ऊपर वाली क्लास है। जब कंस्ट्रक्टर बनाओगे ना, जैसे ही इनिशियलाइज करोगे, वह सबसे पहला काम ये करेगा, इसको चलाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर लिख दिया आपने। सुपर का काम ही यही होता है। ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा, और फिर जो काम वार्निंग कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, फिर जाके ये जो फंक्शन एक्सेस, जैसे देखो C1 से गेट फ्रूट कर लिया, या फिर आप ऊपर वाले फंक्शंस को भी यूज कर सकते थे। आया कुछ समझ। ठीक है, ये था। अब एग्जांपल लेने हैं, एक दो एग्जांपल ले लेना, क्योंकि एक दो एग्जांपल से ही आएगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से। जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो भाई इनहेरिटेंस के मेरे को एग्जांपल दे दो इन जावास्क्रिप्ट। जैसे कि जावास्क्रिप्ट, ये है क्लास का कॉन्सेप्ट ही है, याद रखना, क्लास के अंदर ही आता है जावास्क्रिप्ट। इन क्लास, उप्स बोल लो या क्लास बोलो, उप्स पढ़ा है ना, वही है। ये देखो, एक्सटेंड से आप यूज करते हो कीवर्ड अलाउ यू टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। एक्सटेंड कीवर्ड अलाउ करता है आपको इनहेरिट करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ अदर क्लास। ठीक है, जैसे देखो पर्सन की क्लास बना लिया आपने, ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर रख रखा है इसने, ठीक है, इस बार, और एक फंक्शन रख रखा है। नाम नंबर आ जाएगा उस बंदे का, देखो डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है, टिल्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है। उसके बाद देखो एक्सटेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट। देखो एक मिनट, ये भी अच्छा एग्जांपल है। कहाँ गया, अच्छा, ये लो। ये देखो कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, कॉल हो जाएगा, मतलब दो चीजें पास करनी पड़ेगी इस क्लास के अंदर आपको, नाम, वो, और उसका ग्रेड। ग्रेड दे रखा है इन्होंने, ये गलत कर रखा है इसने जीपीटी ने। ठीक है, क्योंकि दो ही चीजें ले रहे हैं ना वो। ओ ओके ओके ओके, कंट्रोल जेड, ये यहाँ यूज हो रहा है ग्रेड वाला। ठीक है। तो देखो फायदा क्या हुआ इसका, नाम एज पर्सन की, हर एक पर्सन का नाम और एज तो होता ही होता है ना। तो ये क्लास होगी वो, एक क्लास खत्म। एक्सटेंड से मैं पर्सन वाली क्लास इनहेरिट कर रहा हूँ, मतलब नाम और एज वो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सुपर से ले आना ये नाम और एज। कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ये कॉल करने का काम आ जाएगी आपकी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को। ठीक है। और उसके बाद स्टडी, देखो अब स्टडी में उसका नाम आ जाएगा बंदे का, और ग्रेड आ जाएगा। ठीक है। अब जब मान लो एक और आपको कल को क्लास आ गई एम्प्लॉय नाम की, ठीक है, इसका भी नाम और एज होता है ना, तो मैं एक्सटेंड क्यों ना कर लूं, क्यों लिखूं मैं बार बार वो वेरिएबल्स को, है ना। अब आप कहोगे यार लिख ही लेते हैं, क्या ही तकलीफ हो रही है, दो वेरिएबल्स तो हैं। पर रियल लाइफ में आपके पास दो वेरिएबल्स नहीं होंगे, पचासों हजारों वेरिएबल्स होंगे, जिनको आप दोबारा नहीं लिखोगे, आप एक्सटेंड करोगे कि यूज कर लेता हूँ मैं वहां से। जैसे कंस्ट्रक्टर ले लिया, डिपार्टमेंट देखो, इसका डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा ना। कहाँ गया वो एग्जाम्पल दे रहा था, ये देखो इसका डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा ना, बस नाम और एज तो सेम रहेगी, डिपार्टमेंट आ जाएगा, एम्प्लॉय है इसलिए। तब क्या करोगे, आप कंस्ट्रक्टर में जाओ, और इनहेरिट क्लास का पर्सन वाली क्लास को अपने इसमें भी यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, सुपर का यूज कर लो, और नाम और एज वहां से ले आना कॉल करवा के, है ना। ठीक है, अब अगली बार डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा यहाँ पे।
हुआ, क्लिक हुआ। एक दो और लॉजिक करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, करना आपको ही पड़ेगा यहाँ पे। और ध्यान रखना कर लेना, नहीं तो बैंड बच जाएगी। इनहेरिटेंस, ये पूरी प्रॉपर्टीज इसमें इनहेरिट कर रहे हो बस, और कुछ नहीं है इस मतलब, ठीक है। एक क्लास से दूसरी क्लास में फंक्शंस को यूज करना, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड और उसका नाम, जो भी क्लास का नाम है, बस इतना ही तो था। क्लास बनाई थी आपने और डिफरेंट डिफरेंट, एक ही बनाई थी, खत्म कर दिया था। क्या नहीं बनाई थी ना? बनाओ फिर अभी। ठीक है, बहुत है ये भी।